मित्रों नमस्कार। आप है वसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। अक्सर कई बार आपने सुना होगा, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल ये दिमाग में था, अभी याद आता मुझको। मैंने आखिर ये बात कुछ समझा क्यों नहीं, मैंने इस मुद्दा पर सोचा क्यों नहीं। इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गया था, क्या बताऊं। मैं इतना भी क्या नहीं सोच सकता था। क्या आपको सोचने सब कुछ सोच समझ है कि नहीं है? आप कुछ सोचना जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं? कि समझ बूझ की अकल है कि नहीं है? क्या बताया जाए। अक्सर आप इन वाक्यों से वाक्य पढ़ते हैं, आपका कोई काम बिगड़ जाता है, बनते बनते कोई चीज़ नहीं बन पाता है। मसलन आपको जो सफलता चाहिए और वो सफलता नहीं मिल पाता है। आप चाहते थे 90+ हो जाए, 90 से ऊपर आपका मार्क आ जाए, पर आप परीक्षा के बाद आपको पछताना पड़ता है, काश मैं पहले एग्ज़ाम के बारे में सोच लिया होता। एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो जब परीक्षा कठिन हो जाता है तब आप सोचते हैं, काश मैं ये पहले सीख गया होता कि मुझको पढ़ा कैसे जाए। मैंने ज़रा भी समझ में बात नहीं आया, मेरी सोच में बिल्कुल बात नहीं आई। इस तरह के आप हजारों समस्याएं आपसे रोज़ का रोज़ रूबरू होते हैं मित्र, और सब जाकर के टिक जाता है सोच के ऊपर। और आपने ये भी देखा होगा, कई मर्तबा आप सोचना चाहते हैं पर आप सोच कुछ नहीं सकते। उस सब्जेक्ट पर ऐसी कोई बात नहीं याद आता, कोई चीज़ हमको समझ नहीं आता, हम आगे बढ़े कैसे, हम उस विषय पर आगे क्या सोचें, क्या करें क्या ना करें, बड़ी उलझन में फंस जाते हैं। और सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि मसला आ गया है, समस्या आ गया है, उलझन आ गया है, फेल होने का डर आ गया है, भय आ गया है, चिंता आ गया है, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है। क्योंकि जैसे जैसे आप चिंता में आएंगे, यानी सोच आपका खत्म होता जाएगा तो चिंता आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चिंताएं बढ़ती हैं आपका भय बढ़ता जाता है, और भय के बढ़ने से फिर आपको अनिद्रा आ जाती है, फिर निद्रा नहीं आती है, फिर आप अनिद्रा हो जाने के कारण तरह तरह की आपकी बीमारियां आ जाती है। बीपी बढ़ जाना, शुगर का लेवल घट बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, टेंशन हो जाना, एक दूसरे काम आप जो नहीं चाहते थे बिगाड़ना वो बिगड़ जाते हैं। आप गुस्सा नहीं करना चाहते थे पर गुस्सा कर बैठते हैं। आप उनको प्रेम से बात करना चाहते थे पर आप तुनक मिजाज हो गए, आप जरा जरा बात पर मुंहफट हो गए। कई तरह की बातें आ जाती हैं सिर्फ एक छोटी सी कारण कि आप यदि सही वक्त पर, सही जगह पर और सही चीज़ को यदि आप सोच लिए होते तो आपका काम बन गया होता। आप कई मर्तबे आपको ऐसे सलाहकार, मार्गदर्शक या आपके बड़े बुजुर्ग या संगी साथी आप बोलते रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सोचना कैसे चाहिए। हम भला किसी वस्तु पर कब सोचें, कितना सोचें, कैसे सोचें, किस तरह से सोचें, ये जो सोचना है ये किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कहीं इसका कोई ट्रेनिंग होता नहीं, कहीं कोई इसका कौशल विद्या होता नहीं। अब जिस चीज़ का कोई विद्यालय नहीं है उस चीज़ को आपको सीखना है, क्योंकि ये जो सोचने की विद्या है ये आपके अंदर से आता है, ये आपके डीएनए में शामिल होता है, ये आपके परिवार में शामिल होता है, ये आपके घर में शामिल होता है, ये आपके रहन सहन में शामिल होता है, ये आपके शैली में शामिल होता है। आपका दिमाग किस तरह से कार्य करता है, आपका दिमाग सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका दिमाग नकारात्मक की ओर रुझान बढ़ता है कि सकारात्मक की ओर, आपका जीवन शैली निर्भयता में है कि हर बात में शंका है, भय है और बात बात में डर है। क्या है वह जीवन शैली से आपकी सोच विकसित होता है। विचार एक अलग चीज है और सोचना एक अलग चीज है। विचार, थॉट, आप किसी एक सब्जेक्ट पर आपका अपना राय हो सकता है, आपकी उस पर अपने जीवन शैली के अनुसार से, आपके अनुभव के अनुसार से, आपके ज्ञान के अनुसार से आप उस पर कोई मत बना सकते हैं। लेकिन उस मत तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करता है वही है सोच ना, वही है सोच ना।
मतलब सोच में लगातार उस बात का विश्लेषण करना कि जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे की पूरी जानकारी और एनालिसिस और पूरा विश्लेषण, और वह विश्लेषण ऐसा नहीं कि बस यह फलाना है तो मान लिया, पूरे तर्क के साथ, पूरे प्रमाण के साथ और पूरी उनकी गंभीरता और उनकी गहराई, सारे चीज़ों का आकलन, प्राकलन, गुणा भाग इत्यादि जो करने की प्रक्रिया होता है, यही सोचना कहलाता है। हमारे सोचने से ही तो कोई सोच बनता है, हमारे सोचने ही से तो कोई उद्देश्य बनता है, हमारे सोचने से ही तो हम किसी गोल की प्राप्ति की चर्चा करते हैं, हमारे सोचने के कारण ही तो हमारा जो गोल है वो जो रास्ता निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा, किस रास्ते पे चलना होगा, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसका अच्छा बुरा सारे पहलू, उसमें लाभ हानि, समय कितना लगेगा, धन कितना लगेगा, लाइफ कितना खर्च होगा, मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं है, मेरी पात्रता विकसित है कि नहीं है, मुझे और क्या क्या तैयारी करनी है, कि सारी चीज़ें जब हम उस विषय सोचना शुरू करते हैं, तब जा कर के हमको कोई गोल मिलता है। हम ऐसे ही गोल नहीं बना लेते कि मुझको फला बनना है, तो हमने ऐसा गोल नहीं लिया, हमको एक दुकान खोलना है, हमको एक व्यापार करना है, हमको एक ट्रेडिंग कंपनी खोलना है, कि हमको एक पेट्रोलियम की दुकान डालना है, नहीं हमको एक लोहे की दुकान डालना है, नहीं हमको ठेकेदारी करना है, नहीं हमको खेती खार करना है। कुछ भी आप जब करते हैं अपने लाइफ में शामिल करते हैं, यहाँ तक कि जब आप मैरिज भी आप करते हैं और किसी से आप इधर उधर की संबंध भी बनाते हैं, ये सब के पीछे जो लॉजिक काम करता है, जो आपका सोचने की जो पद्धतियाँ है, वे आपके थिंकिंग ही काम करता है कि आपके जीवन शैली के अंदर में वह कौन सा भीतरी घर में आपकी स्वभाव पल रहा है, आपके अंदर में आप जिसको आप गहराई से जानते हो, मानते हो, या फिर जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, परखना चाहते हो, भोगना चाहते हो। आपके भीतर में अतृप्त इच्छाएं हैं, तृप्त इच्छाएं हैं, लालसा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, ये सारी चीज़ें आपकी सोचने पर निर्भर है। और आपके सोचने के कारण ही आप कभी दिशा भटक जाते हो, कभी भटके हुए मार्ग से लौट आते हो, कभी नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक सोचते हो, कभी किसी काम को कठिन मान लेते हो, कभी किसी काम को सरल मान लेते हो, कभी किसी से पंगा ले लेते हो और कभी कहीं पीठ दिखा के भाग जाते हो, कभी शांति का रास्ता अपनाते हो तो कभी गुस्सा का रास्ता अपनाते हो, कभी वासना का रास्ता अपनाते हो तो कभी भक्ति का मार्ग अपना लेते हो, कभी साधुता बन जाते हो, कभी शैतान बन जाते हो। सारी जो चीज़ें प्रभावी है हमारे लाइफ में, उसके पीछे है हमारी सोच। मित्रों, आप युवा हैं और युवा को सक्सेस होने के लिए, युवा को सफल होने के लिए उसको सही सोचना आना चाहिए, उसको सोचने की कला सीखना चाहिए, उसे सोचने की कला में माहिर होनी चाहिए, उसे सोचने की आदत में माहिर होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा सोचना भी एक बीमारी है, आप लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है। मसलन आपने एक विषय पर सोच लिया, एक परिणाम पर पहुंच गए, एक योजना पर पहुंच गए, अब आप उस योजना पर काम करने लगे। अब उस बार को रिपीट मत करो, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहोगे, बार बार ही सोचते रहोगे तो ज़्यादा सोचने की आपको बीमारी हो जाएगा और आप पास होते होते फेल हो जाओगे, आप सक्सेस होते होते फिर आप फेलियर हो जाओगे, आप ऊंचाई को छूते छूते नीचे गिर जाओगे, आप कहीं जा रहे हो और एक्सीडेंटल हो जाओगे, हासिल कुछ होने वाला नहीं होगा, आपका विकृति सामने आएगा और आप खिंचोगे, डिप्रेशन में जाओगे। मित्र, तो ज़्यादा सोचना बीमारी है, वैसे ही बिल्कुल कम सोचना भी बीमारी है। तो सबसे सही तो सटीक ये है कि आप जिस चीज़ के लिए आज अभी सोचना चाहते हो उस विषय पर गंभीरता से सोचो और हर पक्ष को लेकर सोचो। पर सवाल यह है, मेरे एक मित्र ने कहा, मैं बहुत चाहता हूँ सोचने के लिए, मैं अपने दिमाग पे जोर डालता हूँ पर यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा है, पूरे के पूरे दिमाग खराब हो गया है, एक छोटी सी बात पर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मित्रों, आपको सोचने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने सांसों पर ध्यान दें। तो सटीक सोचना एक कला है और जब आप सटीक सोचने की विधि सीख जाएंगे तो फिर आप हर मुश्किल में, हर वर्क से पहले, हर काम से पहले, हर योजना से पहले जो आपका टाइम भी बचेगा
और सही दिशा में सोच भी पाओगे, और आपका जैसे ही सही सोचना होगा तो आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो ही जाएगी। क्या करें इसके लिए? इसके लिए सिंपल सी है, अपने सांसों को पहले शांत कर लीजिए। कैसे शांत कर लें? बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब फिर क्या करें? आप बायां नासिका से सांस लेना शुरू करेंगे, दाहिना नासिका को बंद करेंगे और बायां नासिका से सांस भरेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस भरें। भरने के बाद आप उसको बंद रखें, थोड़ी देर के बाद फिर छोड़ दें, पूरी खाली करें, फिर बंद करें, थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दें। और उसी प्रक्रिया में आप दाहिना नासिका से भी कीजिए। ये आप 5 बार करने के बाद फिर एक प्राणायाम आपको 5 मरतबे इस तरह से करना होगा। आप बायां नाक से बंद करें, दाहिना नाक से सांस खींचे, पूरी सांस भरे और बायां से छोड़ दीजिए, कोई कुंभक नहीं, पूरी खाली करें और फिर एक गहरी सांस खींचे और फिर पूरी पेट में भरे, फिर बायां सांस जो खींचे है दाहिना सांस से बाहर कर देना है। इस तरह से आप 10 बार कीजिए। 10 बार करने के बाद आप 5 बार फिर दोनों नासिका से एक सांस खींचिए। कैसे? पहले सांस बंद करें, कुछ समय तक बंद रखने दें, फिर सांस की इच्छा होगा तो फिर सांस खींचे, पूरी सांस भरे पेट में और पूरा आपका ध्यान उन सांसों पर टिका रहे और फिर धीरे धीरे सांस बाहर करें। पूरा अनुभव होता रहे कि पेट के अंदर आपका सांस से पूरी पिचक गया, खाली हो गया, और फिर सांस खींचिए और पूरा आंखों का ध्यान नासिका पे टिका दें। और जैसे ये 10 बार हो जाता है मित्र, फिर एक कागज और पेन पकड़िए, आप अपना उद्देश्य लिखिए, वहाँ जो जो चीज़ें परेशानियाँ उसको लिखिए, उसकी विशेषता को लिखिए, आप इसमें क्या क्या आपका आर्थिक पोजीशन होगा, समय लगेगा, श्रम लगेगा, साधना लगेगा, एक आप लिस्ट बनाते हुए चले जाइए। जैसे 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 आप लिस्ट बनाते जाएंगे, आपका अंदर का ब्रेन सोचना शुरू कर देगा, आपका मस्तिष्क से सोचना शुरू कर देगा, आपके भीतर में जो जानकारियाँ हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, आपके भीतर का डेटा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे आप पॉइंट आउट शुरू करते हैं वैसे वैसे आपके अंदर का पूरा ब्रेन एक्टिवेट होगा और आप सोचना शुरू करेंगे और आपका दिशा भी सही जाएगा, टाइम भी बचेगा और एक सही आप डायरेक्शन पे जब सोचोगे और सकारात्मक चीज़ सोचोगे, जब पॉजिटिव चीज़ सोचोगे और पूरी योजना को सोचोगे और सोचने के बाद आप अपना काम जब शुरू करोगे तो सफलता तो इन्हीं पर टिकी होती है कि आपकी सही सोच, सही दिशा और सही टाइमिंग और सही मात्रा में यदि आपने एक बार सोच लिया तो फिर आपको आत्म संतोष होगा और आपका काम में पूरी सफलता होगा। मित्रों, आपका काम में सफल हो, आप सोचना सीखो, इसके लिए आपको शुभकामना के साथ हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।